सर जी पूरा एक्शन ले लिया है आपने। आज के न्यूज भी देखी, पूरा एक्शन ले लिया। सीआरएफ के जवानों को भेज दिया, खुली छूट दे दी है। जो अपराध करे, दंगा फसाद करे, उनको चाहे तो एनकाउंटर कर दो या सालों का इलाज कर दो पूरा। और मैं तो चाह रहा हूँ भाई साहब, ना ये भारत के नागरिक है, ऐसे लोगों का इलाज एक ही है, भारत से इनकी नागरिकता रद्द होनी चाहिए, उनको सालों को पाकिस्तान भेजना चाहिए, क्योंकि भारत को कभी ये भारत नहीं मानते अपना। तो ऐसे लोगों का ऐसा इलाज होना चाहिए। ममता बनर्जी चुप बैठी है। वो देखी ना आपने नायक मूवी, गाड़ी जलती है तो जलने दो, मरते हैं तो मरने दो। इसने वही किरदार निभा रखा है, इसने ममता बनर्जी ने। और हम तो कह रहे हैं भाई साहब, ये ममता बनर्जी भी झांकी है, इस बार बीजेपी सरकार वहाँ जरूर आनी चाहिए और सारे वहाँ के हिंदुओं को एक होना चाहिए। तो इतने सारे हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, आप किस तरह देखते हैं? देखो मैं तो कह रहा हूँ, जो जो उसमें उपलब्धि है, जो दंगा करने में शामिल है, उनके घरों पर बुलडोजर होना चाहिए और उन लोगों के ऊपर योगी जैसा मॉडल वहाँ पे भी होना चाहिए। देखो जब बीजेपी गवर्नमेंट होगी जब तो हो गया। अब इस बार ममता की वहाँ पे विदाई है, जैसे दिल्ली में 27 साल बाद आई थी ना सरकार, ऐसे ही इस बार ममता बनर्जी की सरकार जाने वाली है। इन लोगों की एक ही मानसिकता है, हम दो हमारे 72, सबके हाथ में ईंट और पत्थर। जीते जी नहीं संभलती एक, मरने के बाद 6 सालों को 72। इनकी यही सोच है, इनकी और इनकी यही सोच सुधारनी है पूरी की पूरी। देखो कहीं भी उठा के देख लो, पूरे भारत में यही कौम क्यों पत्थरबाज करती है, और कोई क्यों नहीं पथराव करता। सब रहते हैं यहाँ पे, इन्हीं कौम को क्या दिक्कत होती है। फिर इनका इलाज होना शुरू होता है, फिर कहते हैं हम संविधान से चलते हैं, संविधान से चलते हैं। अभी आपने नागपुर की भी हिंसा देखी है, उन्नाव की भी अभी देख रहे हो आप, उन्नाव की भी हुई है अभी। तो भाई साहब इनका इलाज होना बहुत जरूरी है इन दंगाइयों का, जो भारत को भारत नहीं मानते। अभी ये देशभक्ति दिखाते हैं, इनसे भारत माता की जय बोल दो, नहीं बोलेंगे। फिलिस्तीन को अब्बू बोल देंगे, पाकिस्तान का दूसरा अब्बू है, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे क्योंकि हरामखोर है। तो अब क्या लग रहा है इस बार के पश्चिम बंगाल के अंदर क्या भाजपा सरकार आएगी तभी सही होगा वहाँ का? देखो भाजपा सरकार आए ना आए, लेकिन अमित शाह जी ने पूरा ऑर्डर दे दिया है, उसको बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, पूरा एक्शन लिया जाएगा और ले भी रही है। जवान भेजे, सीआरएफ की मिलिट्री पूरी दबा के अपना एक्शन लेगी, और जो भी हिंदुओं के साथ जो भी अत्याचार हो रहा है उनपे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जो भी हो वो। अब हिंदुओं को पलायन नहीं करना पड़ेगा, सरकार केंद्र सरकार ने देखा। हाँ जी, हाँ जी, नहीं करना पड़ेगा। देखो एक बस पे से झंडा उतारा उन्होंने, इनकी हिम्मत देखो, एक बस पे भारत में रह के भारत झंडा उतरवा रहे हैं भगवा, और फिर वहां के बंदों ने बस पे सब पे झंडे लगवाए। तुम एक हटाओगे 10 लगाएंगे, और भाई तरीके से रहो। क्या लगता है कौन करवा रहा है ये भाई साहब, ये मौलाना जो है, ये उल्टे सीधे बयान देते हैं, ये भड़क के आ जाते हैं, और फिर इनका इलाज होना शुरू होता है। फिर वो जो भड़काते हैं वो एक बार भी शक्ल नहीं दिखाते। तो क्या लग रहा है इसमें कोई सरकार का भी हाथ है, क्या है? सरकार का क्यों है जी, ममता का ही हाथ है पूरा का पूरा। ममता बनर्जी ने पूरा वहां गंद मचा रखा है। अब शुरू से लेकर एंड तक की कभी भी देख लो, हमेशा जब तक वो रहेगी तब तक ऐसे ही रहेगा। और हम तो कहते हैं भाई साहब, वो जल्द से जल्द हटनी चाहिए, सारे हिंदुओं को एकजुट होकर बीजेपी सरकार वहां लेके आनी चाहिए, तभी वहां का योगदान हो पाएगा जी। पश्चिम बंगाल की जनता को क्या अनुरोध करना चाहते हो, हिंदू जो भी परेशान है, और जो क्या है सरकार? हम तो ये कहना चाह रहे हैं, डरो मत, लठ उठाओ, हथियार रखो अपने घर में और बजाय चले जाओ सालों के अंदर। सीधी सी बात है भाई साहब। देखो ज्यादा दिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनका इलाज होने वाला है। अब बंगाल से ममता जी जाने वाली है, अब उनका इलाज होने वाला है, क्योंकि जितना उद्यम करना था कर लिया। नकली आईडी बनाकर नागरिकता लेकर वहाँ बदमाशी कर रहे हैं। ये कौन लोग है? ये वही है बांग्लादेशी जो अपने भारत का झंडा नहीं उठा सकते। तो हम तो ये कहेंगे कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी इनकी आईडी वो कर और इनको निकाल दिया जाए। 5 करोड़ बांग्लादेशी है यहाँ पे भारत के अंदर, और हमारे हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये सबको पता है। तो मैं तो चाहता हूँ बीजेपी गवर्नमेंट आएगी, और अक्टूबर नवंबर के अंदर चुनाव है। इस बार ममता की विदाई पक्की है, ये सब उसी के लिए हो रहा है, ये ममता खुद चाह रही है। क्या लग रहा है, आप कह रहे हो कि ममता सरकार करा रही है, इसमें क्यों ममता सरकार कराएगी? मैं ये नहीं कह रहा ममता सरकार करा रही है, ममता सरकार के राज में हो रहा है। सरकार कोई नहीं चाहती, लेकिन उसके राज में हो रहा है, और वो सरकार आंख बंद करके बैठी है, देख रही है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं कुछ लूंगा तो मेरा वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, जबकि कि वहाँ 80% हिंदू है, 20% मुस्लिम है। तो जबकि कि वो 20% मुस्लिमों को खुश करने के लिए वो ये सब आंख बंद कर देख रही है, करवा रही है। ये उसके जो आसपास जो मौलाना है वो भड़काते, फिर वो करवाते। और तुम्हें अगर प्रोटेस्ट करना है, इंडिया गेट पे आओ, जंतर मंतर पे आओ, राष्ट्रपति भवन पे आओ। हिंदुओं को क्यों निकालते? ये प्रोटेक्शन है तो आराम से करें, हिंदुओं को क्यों परेशान किया था? जब वहाँ की गवर्नमेंट उनके साथ नहीं होगी तो वो तो उन्हें प्लान करना पड़ेगा ना। जैसा कश्मीर से भागे थे, कश्मीर से भी भगाए गए थे 1990 में। हिंदुओं से क्या कहना चाहते हो? घर पर आओ, सरकार आपके साथ है, केंद्र सरकार
आपके साथ है। देखो मैं तो कहूँ घर पे रहो, और अगर कोई आपके घर पे हमला करता आप भी उस पर वापसी में हमला करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मार खा के बैठ जाओ और आप एक कोई थप्पड़ मारा आप भाग रहे हो, आप उनसे डट के मुकाबला करो। वो आपके घर जला रहे हैं, आपकी बहन बेटी का बलात्कार कर रहे हैं, या जो भी है प्रॉपर्टी को लूटने का काम कर रहे हैं, आप उनको डट के लड़ो, चाहे आप कम हो आबादी में या ज्यादा हो, लेकिन आप उनसे टक्कर लो।